ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या किया गया कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका ई नॉट वैल्यू जो है रिडक्शन पोटेंशियल का उसको सेट कर दिया 0 वोल्ट पे। सो इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाया एनोड और इसके रेफरेंस में बाकी के सब एलिमेंट्स को बनाया कैथोड और बना के स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स मेजर कर लिए गए और इन सब पोटेंशियल्स को एक सीरीज में अरेंज कर दिया गया, जिसमें आप देख सकते हो कि लिथियम इज एट द टॉप विद अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ 3.05 वोल्ट एंड इसमें आप देखोगे सबसे नीचे है फ्लोरीन with the E naught value of plus 2.87 वोल्ट। अब ऑब्वियसली इसके बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आई एम नॉट ड्राइंग ऑल ऑफ देम, ठीक है, लेकिन व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जिसकी वैल्यू जितनी पॉजिटिव है इसका मतलब उस एलिमेंट की टेंडेंसी टुवर्ड्स रिडक्शन उतनी ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये सब रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, तो इसीलिए वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी टेंडेंसी टुवर्ड्स रिडक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। सो वी कैन से टेंडेंसी टू रिड्यूस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सॉरी डाउन द सीरीज। अब रिडक्शन की टेंडेंसी इस तरह से बढ़ रही है, ठीक है, यानी कि इस एलिमेंट की टेंडेंसी रिडक्शन की सबसे कम है। अगर इसकी रिडक्शन की टेंडेंसी सबसे कम है इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। सो दिस एलिमेंट इज हैविंग मैक्सिमम ऑक्सीडेशन टेंडेंसी। सो एज वी गो फ्रॉम डाउन टू अप इन द सीरीज वी विल से दैट द टेंडेंसी टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन इंक्रीजेस। नाउ स्टूडेंट्स, एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, जिस स्पीशीज का रिडक्शन होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो अगर टेंडेंसी टुवर्ड्स रिडक्शन डाउन द ग्रुप बढ़ रही है इसका मतलब टेंडेंसी टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सिंपली ऑक्सीडेंट दिस ऑल्सो इंक्रीजेस डाउन द सीरीज। अब यहाँ पे इसका वाइस वर्सा हो जाएगा कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ रही है, यानी कि टेंडेंसी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या है कि लिथियम इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, whereas फ्लोरीन इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इससे क्या है, इस सीरीज को पढ़ना क्यों है? इस सीरीज का इसलिए यूज होता है कि सपोज आपको अगर दो ई नॉट्स दे दिए, दो रिडक्शन पोटेंशियल्स, तो आपको उसमें से डिसाइड करना होता है कि कौन एनोड बनेगा और कौन कैथोड, ठीक है। जिसकी वैल्यू जितनी पॉजिटिव होगी उसकी टेंडेंसी रिडक्शन की उतनी ही ज़्यादा होगी। तो रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे। तो इसका मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू जितनी पॉजिटिव होगी उसकी कैथोड बनने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन जिसकी ये वैल्यू जितनी कम होगी उसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा है, यानी कि उसके एनोड बनने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। अब इसी का मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखाती हूँ जो जिसके बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। नाउ सी फर्स्ट थिंग, सपोज आपको दो ई नॉट्स दे दिए, ठीक है, नोटेशन यही लिखा है Mn+/M और सेकेंड एलिमेंट है इसका नोटेशन भी यही लिखा है, सपोज दिस एलिमेंट इज X। अब ये नोटेशन आप देखोगे ये रिडक्शन रिएक्शन का नोटेशन है। इसका मतलब आपको जो भी पोटेंशियल्स यहाँ पे दिए हैं, सपोज 0.84 वोल्ट दिया है एंड 0.76 वोल्ट दिया है। अब ये जो आपको पोटेंशियल्स दिए हैं ये दोनों ही आपको क्या दिए हैं? रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं। क्यों? क्योंकि नोटेशन उसी हिसाब से है, ठीक है। अब क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं तो हम सीधा इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को रेफर कर सकते हैं एंड वी कैन से कि जिसकी वैल्यू जितनी पॉजिटिव होगी उसकी रिडक्शन की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यानी कि दिस विल एक्ट एज कैथोड एंड दिस विल एक्ट एज एनोड, ठीक है। नाउ सपोज आपको दिया है कि इसकी वैल्यू है 0.86 वोल्ट, इसकी वैल्यू है -0.76 वोल्ट। अगेन क्योंकि नोटेशन सेम है और ये दोनों ही इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, तो सीधा हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे देखेंगे कि जिसकी वैल्यू जितनी पॉजिटिव उसकी रिडक्शन की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी और उस हिसाब से ये बनेगा कैथोड और ये बनेगा
एनोड। सपोज आपको दिया है ई नॉट ऑफ एक्स ओब्लिक एक्स एन ए प्लस और आपको दिया है ई नॉट ऑफ एम एन प्लस ओब्लिक एम। ठीक है, इसकी वैल्यू दी है प्लस 0.76 वोल्ट, इसकी वैल्यू दी है प्लस 0.86 वोल्ट। अब नोटेशन देखो बेटा, सबसे पहले ये नोटेशन देखो, ये रिडक्शन रिएक्शन का नोटेशन है। इसका मतलब आपको जो यहाँ पे पोटेंशियल दिया है, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। नाउ सी दिस नोटेशन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का नोटेशन है। अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का नोटेशन है यहाँ पे, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल आपको दिया है दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और एक रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हम इसको सीधा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए हमारे पास सारे रिडक्शन पोटेंशियल्स होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं? नोटेशन चेंज करेंगे, प्लस यहाँ पे जो साइन है इसको माइनस कर देंगे। तो यानी कि इसको हम चेंज करते हैं तो क्या हुआ, ई नॉट ऑफ एक्स एन ओब्लिक एक्स इज इक्वल्स टू minus 0.76 volt. Now this is the reduction potential. Now we are going to compare this reduction potential with this. तो आप देखो ये है प्लस 0.76, ये है माइनस 0.76। माइनस में जा रही है वैल्यू, यानी कि रिडक्शन की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं है। तो यानी कि ये क्या बनेगा, ये ऑक्सीडेशन टर्मिनल बनेगा, यानी कि दिस विल एक्ट एज एनोड। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वैल्यू ज़्यादा है, पॉजिटिव है, यानी कि रिडक्शन की टेंडेंसी फेवरेबल है। देयरफॉर दिस इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज कैथोड। तो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई एनोड एंड कैथोड, अगर हमें दो पोटेंशियल्स दिए हुए हैं तो। नाउ नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, अगर आपको दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं, ठीक है, एक की वैल्यू है माइनस 0.86 वोल्ट, एक की वैल्यू है माइनस 0.74 वोल्ट, दोनों नेगेटिव में है। तो अगेन आपको इसको नंबर लाइन पे देखना है कि नेगेटिव में कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू ग्रेटर कंसिडर की जाती है, क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव में है। तो नंबर लाइन पे दिस वैल्यू इज कंसिडर्ड ग्रेटर, तो ये वैल्यू है ग्रेटर है, तो इसका मतलब दिस विल एक्ट एज कैथोड एंड दिस विल एक्ट एज anode. Now let us see the applications of this electrochemical series. तो पहला एप्लीकेशन तो यही है कि इस सीरीज को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्पीशीज रिड्यूसिंग एजेंट होगी, कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगी, जस्ट फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ द ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल्स। फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इस सीरीज में सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं। तो इसीलिए जब हमें ये डिसाइड करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो वो सारे पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए, देन ओनली वी कैन कंसिडर दिस सीरीज। अब आपको मैंने बता ही दिया है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम कैसे रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ उसका साइन हमें चेंज करना है, जो भी हो पॉजिटिव नेगेटिव उसका जस्ट रिवर्स करना है। नाउ सेकेंड एप्लीकेशन इज टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, और वी कैन से द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, जो कि हमने भी देखा भी था। इसको हम EMF या फिर ई नोट ऑफ द सेल भी लिखते हैं। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि ई नोट ऑफ द सेल जो है दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन ये रिलेशन हमें तभी एम्प्लॉय करना होता है जब हमारे पास एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो और एक रिडक्शन पोटेंशियल हो। लेकिन अगर आपके पास दोनों ही पोटेंशियल्स रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, तो उस केस में हम क्या लॉ लगाते हैं, दैट द स्टैंडर्ड E naught for cathode minus the standard E naught for anode। इसी को हम शॉर्ट में इस तरह से भी लिखते हैं, E naught of right minus E naught of left, क्योंकि आपको पता होगा जब हम दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो हम लेफ्ट साइड में एनोड रखते हैं और राइट साइड में कैथोड रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो भी हमारा सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमें निकालना है या EMF निकालना है, तो वो हम इस तरह से निकालते हैं। अगर एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन है तो हमें ऐड करना है, लेकिन अगर दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे बोथ पोटेंशियल्स आर रिडक्शन पोटेंशियल्स। तो अगर दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं
तो कैथोड माइनस एनोड करेंगे, यानी कि राइट माइनस लेफ्ट करेंगे. नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल व्हिच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग सेल रिएक्शन. Given that E naught of zinc electrode is this, given that E naught for Ag electrode is this. Now the very first important thing students you need to look is क्या notation use किया है यहाँ पे. आप देखो zinc से zinc 2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है. सिमिलरली Ag से Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, अगेन दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन. तो यानी कि ये जो दोनों पोटेंशियल्स आपको दिए हुए हैं, दीज आर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स. तो सबसे पहले क्योंकि हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं ईएमएफ का, विच इज ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड प्रोवाइडेड बोथ आर रिडक्शन पोटेंशियल्स, और नहीं तो क्या करना है, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है. बेस्ट तरीका क्या रहेगा कि आप हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल्स में कन्वर्ट करो और रिडक्शन पोटेंशियल्स को ही यूज़ करो टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन्स. अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल्स में कन्वर्ट करूँ तो ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस ओब्लिक Zn विल बी माइनस 0.76 वोल्ट, नेगेटिव करना होता है सिर्फ, एंड ई नॉट ऑफ Ag प्लस ओब्लिक Ag विल बी, ये माइनस है तो माइनस का माइनस टाइम्स हम कर देते हैं 0.80 वोल्ट, दिस इज प्लस ऑफ 0.80 वोल्ट. ठीक है. अब ये हमारे पास क्या आ गए, रिडक्शन पोटेंशियल्स. अब हम इन रिडक्शन पोटेंशियल्स को यूज करेंगे और डिसाइड करेंगे विच विल एक्ट एज कैथोड, विच विल एक्ट एज एनोड. जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा उसके रिडक्शन की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा. सो दिस इज गोइंग टू बी द कैथोड एंड दिस इज गोइंग टू बी द एनोड. ठीक है. तो अब वैल्यू डालो यहाँ पे ईएमएफ में. तो ईएमएफ इक्वल्स टू क्या हो गया, कैथोड पे है 0.80 माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, एनोड पे कितना है माइनस 0.76, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 0.76 वोल्ट. सो दिस इज गोइंग टू बी 1.56 वोल्ट. ठीक है. बेस्ट प्रैक्टिस है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स को हमेशा रिडक्शन में कन्वर्ट करो एंड यूज दिस E naught of cathode minus E naught of anode. Now see the next question is, a cell is prepared by dipping a copper rod in 1 molar copper sulfate solution and a nickel rod in 1 molar nickel sulfate solution. The standard reduction potentials of copper electrode and nickel electrodes are this. Now the first point to be noted here is that you are given standard reduction potentials. ठीक है. So these are the reduction potentials. Now what we have to do is, what will be the cell reaction. अब जब भी हमें सेल रिएक्शन लिखनी होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एनोड का रिएक्शन, देन कैथोड का रिएक्शन, एंड देन वी राइट द नेट सेल रिएक्शन. अब ये लिखने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा एनोड बनेगा और कौन सा कैथोड बनेगा. अब क्योंकि ये दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्या बनेगा, कैथोड बनेगा, और जिसकी वैल्यू कम होगी वो एनोड बनेगा. ठीक है. तो एनोड यानी कि निकल जो है ये एनोड है, तो एनोड का रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन विच इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि निकल गिव्स निकल 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली कैथोड का रिएक्शन क्या होगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल, अगर इक्वल है एंड शुड बी ऑन द अपोजिट साइड. ठीक है. तो इक्वल एंड अपोजिट साइड पे होते हैं, तो जब हम इन रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाते हैं एंड वी गेट द नेट रिएक्शन. लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड कर देते हैं एंड राइट साइड को राइट साइड में ही ऐड कर देते हैं. सो दिस इज द नेट सेल रिएक्शन. अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, what will be the standard EMF. अब आपको पता है स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल क्या है, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड प्रोवाइडेड बोथ आर रिडक्शन पोटेंशियल्स. तो दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए. तो कैथोड क्या है, Cu. तो Cu के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास पोटेंशियल, 0.34 माइनस ऑफ 0.25
volt. So this will come out to be positive 0.59 volt. थर्ड क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव. अब हमें पता है कि जो भी हमारे पास एनोड होता है, एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव. ये मैंने आपको याद रखने के लिए बताया भी था कि कैसे याद रखते हैं हम. लोन, अगर लोन लिखा है तो यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन एट एनोड नेगेटिव, तो एनोड इज ऑलवेज नेगेटिव, तो उसका उल्टा यानी कि कैथोड विल बी पॉजिटिव. तो कैथोड क्या है हमारे पास? कॉपर. ठीक है, तो यानी कि कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव. Next is how the cell will be represented. Now they are talking about the cell representation. So students, I have told you cell represent हम कैसे करते हैं? A, B and C. A stands for anode, B stands for bridge, C stands for cathode. तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन. यू कैन सी द चेंज. निकल से क्या बन रहा है? निकल 2+. सो हम क्या लिखेंगे? निकल ओब्लिक निकल 2+. निकल 2+ सोल्यूशन में होता है और सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 1 मोलर. बीच में हम बनाएंगे ब्रिज का साइन. नाउ कैथोड पे क्या हो रहा है? Cu2+ से Cu, और Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है आपको? 1 मोलर. सो यहाँ क्या लिखेंगे? Cu2+ 1 मोलर ओब्लिक Cu. ठीक है, सो दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल कंटेनिंग फॉलोइंग इलेक्ट्रोड्स. 2 E नॉट्स दिए हैं. नाउ फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी इज द नोटेशन यूज्ड हियर. दोनों में ही रिडक्शन नोटेशन है, तो इसका मतलब ये दोनों पोटेंशियल्स क्या हैं? रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं. अब रिडक्शन पोटेंशियल में आई हैव टोल्ड यू दिस, जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उसकी रिडक्शन की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होती है और वो कैथोड बनता है. क्योंकि नंबर लाइन पे हमें इनको देखना है. सो दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर वैल्यू देन दिस. तो अगर ये ग्रेटर है तो यानी कि इसकी रिडक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा है. सो दिस विल वर्क एज कैथोड एंड दिस विल वर्क एज एनोड. तो नाउ वी नो EMF ऑफ द सेल हम कैसे निकालते हैं? E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, यानी कि -0.40 माइनस -0.74 वोल्ट. सो दिस विल कम आउट टू बी 0.34 वोल्ट. सो दिस इज द आंसर. सो वी वर डूइंग एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमने देखा था वो था इन प्रिडिक्टिंग द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. सेकेंड था वी कैन कैलकुलेट द EMF और E ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड E ऑफ द सेल. नाउ थर्ड एप्लीकेशन इज टू डिसाइड स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस. ठीक है, spontaneity of a reaction. Now how to decide this? If EMF or E naught of the cell is positive, so that means positive का मतलब क्या है कि हमने कैथोड एनोड सही चूज किए and the cell is spontaneous. That means the reaction is feasible. ठीक है, और अगर यही वैल्यू नेगेटिव है तो उसका मतलब रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस और वी कैन से द रिएक्शन इज नॉट feasible. Now next application is to decide whether a metal reacts with acid to give hydrogen gas or not. Suppose we have a metal and we are reacting it with any acid, suppose HCl. तो इसमें रिएक्शन होगी MCl2 plus hydrogen gas will be evolved. अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की 0 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और यहाँ पे 0 है. तो 0 से +2 दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर विच इज डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन. ठीक है, नाउ +1 से 0 यानी कि दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर विच इज डिफाइंड एज रिडक्शन. तो अगर हम ये चाहते हैं कि रिएक्शन हो तो वो तभी हो सकता है जब मेटल की टेंडेंसी ऑक्सीडेशन के लिए हो. ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा यहाँ पे, इसको हम रिडक्शन टर्मिनल यानी कि कैथोड बनाएं. ठीक है, अब वो कब हो सकता है? यानी कि अगर मेटल के पास, मेटल हैज हाई
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तभी उसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और वाइस वर्सा वी कैन से दैट इट शुड हैव लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है, लो है, तो ही ये रिएक्शन फीजेबल है। इसका मतलब जितने भी मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑक्सीजन के ऊपर थे, अगर आपको याद हो सीरीज, तो ऊपर नेगेटिव वैल्यूज थी, देन वी हैड हाइड्रोजन का 0, देन वी हैड पॉजिटिव वैल्यूज। तो जितने भी ऑक्सीजन के ऊपर ये मेटल्स लाई कर रहे हैं, दे ऑल कैन गिव दिस रिएक्शन, क्योंकि इन सबकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बहुत हाई होती है। सो ऑल दीज मेटल्स दे कैन react with the acid to give the hydrogen gas. Now let us see some more questions on basis of this electrochemical series. EMF के questions तो हमने देख लिए हैं, लेकिन let us see some more questions now on this application and on deciding the spontaneity of a reaction. Now this type of questions are frequently asked in exams. कि अगर हमने एक मेटल लिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है जैसे निकल मेटल, और निकल मेटल को आपने 1 मोलर कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया है, तो रिएक्शन होगा या नहीं होगा? अगर रिएक्शन हम मान लेते हैं होता है, तो रिएक्शन क्या होगा? निकल प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स निकल सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, नाउ निकल यहाँ पे 0 है, यहाँ +2 है, यहाँ कॉपर +2 है, यहाँ 0 है। नाउ दिस 0 to +2, दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। Cu2 + 2 Cu, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दिस विल बी कॉल्ड एज रिडक्शन। हमें पता है बाय कन्वेंशन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे E0 ऑफ द सेल निकाल लेंगे, विच इज E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। तो यानी कि कैथोड का क्या हो गया, ठीक है, पोटेंशियल ये हो गया। बट बिफोर दैट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पे क्या कन्वेंशन दिया हुआ है। ये जो कन्वेंशन आपको यहाँ पे दिया है, दिस इज़ द कन्वेंशन फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। तो E0 ऑफ निकल 2 + ओब्लिक निकल, दिस पोटेंशियल विल बी -0.25 वोल्ट, and E0 for Cu2 + oblique Cu will be plus 0.34 volt. Now these potentials here are reduction potentials. अब हम इन potentials को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो कॉपर का reduction potential है 0.34 minus of minus 0.25. So this will come out to be 0.59 volt. Now since E0 of the cell is coming out to be positive, so that means this reaction is feasible, or we can say this reaction is spontaneous. इसका मतलब क्या है कि अगर आप निकल इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट में डिप करोगे तो डेफिनेटली ये रिएक्शन होगा ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि रिएक्शन होगा, सो देयरफॉर वी कैन नॉट स्टोर, क्योंकि अगर स्टोर कर दिया तो ये रिएक्शन हो जाएगी। सो वी कैन नॉट स्टोर निकल इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको एक मेटल को दूसरे मेटल सोल्यूशन में स्टोर करना है, तो हमेशा इन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, अगर रिएक्शन फीजिबल है तो रिएक्शन लिखेंगे, आइडेंटिफाई द एनोड कैथोड, E0 ऑफ द सेल निकालिए। अगर E0 ऑफ द सेल पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन फीजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, तो यानी कि हम इसको इसमें स्टोर नहीं कर सकते। Now this question is, iodine and bromine are added to a solution containing this and this ions. What reaction would occur if the concentration of each species is 1 molar? Now there are two possibilities कि iodine Br- के साथ रिएक्ट कर रहा है या फिर Br2 I- के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर ये रिएक्शंस होते हैं तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंगली बनेगा ब्रोमीन प्लस I- और यहाँ पे बनेगा Br- प्लस आयोडीन। ठीक है, बैलेंस कर देते हैं इक्वेशंस को। अब ये तो हो गई दो पॉसिबिलिटीज। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन सा रिएक्शन होगा, ये या ये, तो हम क्या करेंगे, दोनों केसेस में E0 ऑफ द सेल निकालेंगे।
जहाँ पे भी ई नॉट ऑफ द सेल पॉजिटिव आ गया वहीं पे रिएक्शन फिजिबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों केसेस में ई नॉट निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट रिएक्शन में आप देखिए I2 से बन रहा है 2I माइनस और 2Br माइनस से बन रहा है Br2। Here the oxidation number is 0, here the oxidation number is -1। Similarly यहाँ देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और इसका 0 है। 0 से -1 ये रिडक्शन है, -1 से 0 दिस इज ऑक्सीडेशन, यानी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बाय कन्वेंशन हमें पता है दिस विल बिकम एनोड एंड दिस विल बिकम कैथोड। सो हम क्या करेंगे, ई नॉट ऑफ द सेल निकालेंगे विच विल बी ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड है यहाँ पे आयोडीन, आयोडीन वाले के लिए देखिए। अब यहाँ पे आप पोटेंशियल्स देखिए, ये दोनों ही पोटेंशियल्स यहाँ पे हमें रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड क्या है यहाँ पे, कैथोड हेयर इज I2/I माइनस माइनस ई नॉट ऑफ Br2/Br माइनस। This will be 0.54 minus 1.08. So this will come out to be minus 0.54 volt. So this means this reaction is not feasible. Why? Because since E naught of the cell is negative. तो अब सेकेंड पॉसिबिलिटी देखते हैं विच इज़, इसमें दो रिएक्शंस हो रही हैं, दो हाफ रिएक्शंस Br2 से 2Br माइनस एंड 2I माइनस से I2। Here the oxidation number is 0, here it is -1, here it is -1, here it is 0। 0 से -1 ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है और इसको हम रिडक्शन बोलते हैं। बाय कन्वेंशन रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। यहाँ पे -1 से 0 जा रहा है, दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन विच अकर्स एट एनोड। सो अगेन हेयर वी विल कैलकुलेट E naught of the cell which will be E naught of cathode minus E naught of anode. So this will be E naught of Br2/Br minus minus E naught for I2/I minus. So this will come out to be 1.08 minus 0.54, which will come out to be a positive value of 0.54 volt. Now in this case, since E naught of the cell is positive, so this means this reaction is a feasible reaction. So this will be the answer to the question.